हेलो दोस्तों। कहते हैं कि जब कोई नजर नहीं आता तो सिर्फ वो नजर आता है, और जो कर्म से नहीं मिलता वो कृपा से मिलता है। हाल ही में विराट कोहली के केस में ये बातें बिल्कुल सच है कि जो कर्म से नहीं मिलता वो कृपा से मिलता है। आज मैं विराट कोहली के करियर के बारे में बात करने वाला हूं, उसके फेलियर्स की बात करने वाला हूं, सक्सेस की बात करने वाला हूं, प्रारब्ध, कर्म और कृपा, इन सब की बात करने वाला हूं। अगर आप विश्वास रखते हैं, कृपा में विश्वास रखते हैं, प्रारब्ध मानते हैं और कर्म और उसका फल आता है ये मानते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपका इन चीजों में विश्वास नहीं है तो चलिए बात शुरू करते हैं। विराट कोहली लगभग 2020 के बाद का एक ऐसा दौर आया, 2020, 21, 22, जब करियर डगमगाने लगा था, परफॉर्मेंस जा चुके थे, पूरी तरीके से आउट ऑफ परफॉर्मेंस हो चुके थे। और 2023 की शुरुआत में अपनी पत्नी के, हो सकता है बार बार कहने पर, वो एक आश्रम जाते हैं वृंदावन में, प्रेमानंद जी के आश्रम में, और वहां जाकर धूप लगाते हैं। और फिर उसी साल वो उज्जैन के महाकाल टेम्पल में भी जाते हैं। यानी और 2023 जो ही वो भक्ति मार्ग पर आते हैं, जो ही वो भगवान की तरफ जाते हैं, तो 2023 उनका वन ऑफ द बेस्ट ईयर बन जाता है। उस साल वो 10 शतक बनाते हैं। और ये वही विराट कोहली है जो कुछ दिनों पहले तक, कुछ सालों पहले तक कहते थे कि डू आई लुक पूजा पाठ टाइप। जब उनको किसी ने पूछा कि आप पूजा पाठ वगैरह, तो हंसकर कहा कि डू आई लुक पूजा पाठ टाइप, क्या मैं पूजा पाठ टाइप लगता हूँ? और वो आज उन विराट कोहली के स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार आते हैं कि आप चाहे कितने ही हाथ पैर में मार लो, उसको जब देना होगा तभी देगा। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में है। यानी पूरा कर्म योग का नियम, कर्म का नियम उन्हें समझ आ गया। तो 2023 में उनकी सक्सेस का दौर आया, फिर से वो एक बार लड़खड़ाने लगे। 2024 में उनका बुरा दौर था, आउट ऑफ परफॉर्मेंस वो थे। फिर से 2025 के जनवरी में वो प्रेमानंद जी के आश्रम पे जाते हैं और चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है, इंडिया जीतने को T20 वर्ल्ड कप भी जीतती है 2024 में। हालांकि उसमें रोहित शर्मा का ज्यादा रोल होता है, लेकिन मैं 2025 की बात कर रहा हूँ कि 2025 में, 2024 उनका बुरा चलता है, 2025 में जनवरी में वो फिर से प्रेमानंद जी के आश्रम पे जाते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया फरवरी में जीतती है। और अभी हाल ही में विराट कोहली जी वापस से मई में प्रेमानंद जी के आश्रम में जाते हैं और अब RCB, यानी जिस टीम में वो पिछले 18 सालों से जुड़े हुए हैं, वो इस बार IPL जीत जाती है और विराट कोहली का इतने सालों का जो सपना है वो पूरा हो जाता है। और हाल ही में विराट कोहली जो है वो अयोध्या में हनुमानगढ़ी भी जाते हैं। इससे पहले वो नीम करौली आश्रम में भी जाते हैं और कई बार वो हरे कृष्णा कीर्तन में शामिल होते हुए दिखते हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि कर्म जब उन्होंने किया, विराट कोहली पहले हार्ड वर्क में विश्वास रखते थे, और यानी वही बातें जो एक अनस्पिरिचुअल व्यक्ति, यानी जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना होकर उससे ऑपोजिट चलता है, वो जिस तरह से बात करते हैं। और जो ही उन्होंने स्पिरिचुअलिटी अपनाई, जो ही उनको लाइफ में ये समझ में आ गया कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता है, सिर्फ कर्म करने से कुछ नहीं होता है, और फिर उनको समझ में आ गया कि भगवान की सत्ता है, कर्म का फल देने वाले वही है। और फिर वो जब स्पिरिचुअलिटी की ओर गए तो रिजल्ट उनके सामने था। और इसी वजह से वो आउट ऑफ द परफॉर्मेंस से, लॉन्ग टर्म आउट ऑफ द परफॉर्मेंस से मेन परफॉर्मेंस पे आते हैं और अपने अपने अलग अलग ड्रीम पूरे करते हैं। तो दोस्तों, हमें उनसे या इस पूरे घटनाक्रम से ये सीखना है कि चीजें सिर्फ कर्म से नहीं होती है, चीजें सिर्फ मेहनत से नहीं होती है। लाइफ में सिर्फ मेहनत के ऊपर ध्यान देने से नहीं होता है। मेहनत तो उस बीज के समान होती है जो कोई ना कोई पेड़ बनता है, कोई ना कोई प्लांट बनता है, लेकिन उस बीज को जमीन भी चाहिए, उस बीज को ग्रो होने के लिए बाहर का एटमॉस्फेयर भी चाहिए। वो क्या है? बीज की जो जमीन होती है वो होते हैं हमारे पुण्य, वो भी एक प्रकार के कर्म है। जब हम पुण्य कर्म करते हैं, दूसरों के लिए अच्छे कर्म करते हैं, तो वो हमें वाइब्रेशन देता है। यानी वो उस बीज जो हम मेन कर्म करते हैं, उस जमीन का काम करते हैं, पुण्य कर्म, जिसमें वो बोया जाना है। और एक बार जमीन मिल जाने के बाद भी एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, लाइट का, बारिश का,
और कहीं कोई और कीट पतंगा उस बीज के या प्लांट के ना लग जाए, हर चीज से प्रोटेक्शन के लिए उसको एक राइट एटमॉस्फेयर चाहिए। एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी। वही अध्यात्म होता है, वही भक्ति होती है, वही डिवोशन होता है। और जब सिर्फ मेहनत यानी एक प्रकार का कर्म विराट कोहली ने किया, वहां उनका काम नहीं हो रहा था, पुण्य उन्होंने अपने अपने, लेकिन मेहनत यानी जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जो सामने वाली टीम भी, जैसे कल का जो मैच था आप सबने देखा या हो सकता है सुना होगा इसके बारे में, तो फाइनल मैच था, क्या दोनों टीमें अपनी अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रही थी? दोनों ही टीमें अपनी अपनी तरफ से भारी थी। जो लास्ट ओवर था पता है, उसमें 6 बॉल में से शुरुआत की भले ही 2 बॉल खाली चली गई हो, लेकिन लास्ट की 4 बॉल में क्या हुआ, 3 छक्के 1 चौका पड़ा ना, यानी 29 रन, 29 रन उस ओवर में चाहिए थे। 22 तो वो बना चुका था। अगर एक भी बॉल कहीं नो बॉल होती तो मैच इधर से उधर जा सकता था। लेकिन ऐसा पूरे मैच में उस लास्ट ओवर में भी ये साफ साफ दिख रहा था कि कोई बड़ी शक्ति है जो आज मैच इधर जितवाना चाहती है। इससे पहले तभी वो टीमें जो आज तक बार बार जीत रही थी वो सेमीफाइनल में बाहर हो जाती है, और पहली जो टीमें जो आज तक नहीं जीती वो दोनों फाइनल में पहुंचती है। और फाइनल में भी पलड़ा अपने आप वो उस टीम का भारी हो जाता है जिधर कहीं ना कहीं विराट कोहली थे। और विराट कोहली के साथ फिलहाल स्पिरिचुअलिटी है, फिलहाल प्रेमानंद जी का आशीर्वाद है, फिलहाल भक्ति का मार्ग है, ये साफ साफ दिखता है। तो मेहनत एक प्रकार का कर्म है, लेकिन मेहनत सब करते हैं, हर खिलाड़ी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, हर टीम मेहनत करती है। फिर बात आती है पुण्यों की, ज्यादा से ज्यादा पुण्य वाली एनर्जी कैसे, तो हर टीम के मालिक या ज्यादातर टीम के मालिक अपने आप से पुण्य कर्म करते हैं, या खिलाड़ी भी करते होंगे, करने की कोशिश करते हैं, सारे नहीं कह रहा लेकिन कई करते होंगे। तो सिर्फ पुण्य कर्म से भी नहीं, अब बात आता है स्पिरिचुअलिटी यानी कृपा। और वो ऊपर वाले की कृपा, जो मेन एनर्जी इस ब्रह्मांड की, वो अगर आपके साथ हो जाती है तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। और विराट कोहली के साथ कहीं ना कहीं इस बार वो एनर्जी थी, और जब जब वो करियर में डगमगाए उन्होंने उस एनर्जी का सहारा लिया। दोस्तों, कृपा या तो भगवान की डायरेक्ट भक्ति करके मिलती है, या फिर किसी ऐसे गुरु का आशीर्वाद लेके मिलती है जो उस भक्ति मार्ग पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी का आशीर्वाद उनके साथ था, और ये पूरा घटनाक्रम ये साफ साफ दर्शाता है। तो विराट कोहली से इस पूरे जो घटनाक्रम से, इस फेलियर और सक्सेस के दौर से हम एक बात सीख सकते हैं कि जब जब मैं तेरे दर पे आया कुछ बड़ा करके आया। विराट कोहली की अगर बात करें तो उनके लिए सिर्फ यही है कि जब जब मैं तेरे दर पे आया तब तब कुछ बड़ा करके आया। तो अगर हमें भी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो हमें ये ध्यान में रखना है कि मेहनत 3 जगह की जानी चाहिए। एक, मेहनत अपने मेन कर्म की ओर यानी बीज की ओर, दूसरा जमीन की ओर यानी पुण्य हासिल करने की ओर, और तीसरा स्पिरिचुअलिटी की ओर यानी जो बेस एनर्जी इस ब्रह्मांड की। हाँ, वो अलग बात है, यदि आपके प्रारब्ध स्ट्रॉन्ग है तो कोई चीजें आपको सिंपली मेहनत करने पर मिल जाती है और आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत का ही खेला है, लेकिन एक्चुअल में वो तब है क्योंकि आपका प्रारब्ध स्ट्रॉन्ग था, आपके पास वो ऑलरेडी वो जो एनर्जी है, वो सुप्रीम एनर्जी, वो आपके उस वक्त साथ थी, इसलिए आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ी थी, सिर्फ कर्म करना पड़ा था और आपको रिजल्ट मिल गया। जैसे कई हो सकता है जो बिल्कुल लॉजिकल सोचते हैं वो ये कहते हैं कि ये फलाने को तो देखो सिर्फ ये इतना से मेहनत करने पे मिल गया, उसने तो वो कभी मंदिर नहीं गया या कभी किसी गुरु की शरण में नहीं गया, कभी उसने पुण्य नहीं किया। जी, प्रारब्ध वही है। प्रारब्ध यानी आपके पुराने जो पुण्य कर्म संचित रहते हैं, पुरानी जो भगवान की कृपा संचित रहती है, उसकी वजह से ये काम हो जाते हैं। लेकिन जब वो खत्म हो जाते हैं तब तक वापस वो एनर्जी इकट्ठा करनी पड़ती है। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेहनत तो उस बीज के समान है। अब वो बीज उगे तो जमीन चाहिए, और एक बार जमीन भी मिल गई तो अगर आगे भी उसको फल देने हैं या आगे बढ़ना है तो उसको सही एटमॉस्फेयर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। वो तभी मिल पाता है जब कहीं ना कहीं कृपा होती है। तो इंसान के पास कर्म के साथ ऐसे कर्म जरूर होने चाहिए जो उसकी लाइफ में कृपा लाए, जो उसकी लाइफ के पुण्य बढ़ाए। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब तभी पता है विराट कोहली का कल शाम का स्टेटमेंट क्या था? ये था कि आज रात में चैन की नींद एक बच्चे की तरह सोऊंगा। और ये संतुष्टि तभी आ सकती है जब आपके पास लाइफ में कृपा आती है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जब इस बार प्रेमानंद जी के पास गए थे तो अनुष्का शर्मा ने प्रेमानंद जी को कहा था कि बाबा सिर्फ नाम जप से हो जाएगा, नाम जप। अब हो सकता है वो क्या एक्सपेक्टेशन लिया, क्या मांग रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हो सकता है ये विराट कोहली का आरसीबी का जो आईपीएल जीतने की बात हो रही है तो क्या नाम जप से हो जाएगा? तो उधर प्रेमानंद जी ने रिप्लाई दिया कि सब कुछ हो जाएगा। तो सब कुछ संभव है, ठीक है, तो लेकिन उसके लिए वैसे कर्म करने पड़ेंगे। और तो इस वीडियो का सार सिर्फ इतना ही है कि कर्म जो
सिर्फ उस दिशा में ही नहीं किए जाने, उसमें तो करना ही पड़ेगा जो अपना मेन काम है, जिधर हमें जिस फील्ड में सफलता चाहिए तो उस फील्ड के अनुसार मेहनत वक्त तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस फील्ड में सफलता चाहिए उसके कर्म के साथ साथ हमें पुण्य वाले कर्म भी करने पड़ेंगे, हमें कृपा वाले कर्म भी करने पड़ेंगे। और आपकी कोई ऐसा व्यवहार, ऐसा कर्म कोई ईश्वर को बहुत अच्छा लग जाए या किसी संत को अच्छा लग जाए तो हो सकता है कृपा ऐसे हो जाए, वरना हमें प्रयास जरूर करने चाहिए, तब जाके हमारा पूरा पैकेज कंप्लीट होता है सक्सेस मिलने का। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना और ऐसे ही जुड़े रहना। थैंक यू।